अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू हंगरी बाइट कराची। विंटर स्पेशल स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फ़िश की बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से मिल भी जाएंगी, लेकिन इनको ख़रीदना बनाना एक मुश्किल काम ज़रूर रहता है। इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने आज के ब्लॉग में बनाई है। कैसे ख़रीदें, कैसे वॉश करें और कैसे इसकी स्मेल को दूर करें, और प्रॉन्स कैसे बनाएं और फिश का सालन और फिश फ्राई कैसे की जाए आसान तरीके से। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीट ब्लॉग मिलेगा। तो चलिए चलकर आज के ब्लॉग में हमने बंगाली स्टाइल को भी कवर किया है और बंगाली में आयशा से बात भी की है, वो बताएंगी अपने स्टाइल से। तो उनके साथ करते हैं गपशप और अपना स्टाइल और उनके स्टाइल को करते हैं मार। आज के ब्लॉग में आपको पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खानों की रेसिपीज़ के साथ साथ बंगाली स्टाइल की फ़िश फ्राई भी मिलेगी, वो बताएंगे कैसे फ्राई करते हैं। एक कंप्लीट ब्लॉग आप देखेंगे जिसमें मैंने प्रॉन्स यानी कि झींगों की भी सालन की तरकीब आपसे शेयर की है, वो भी बंगाली स्टाइल में। तो ये 3 रेसिपी मिलेंगी एक ही ब्लॉग में, 3 in 1। और फिर उसके बाद ट्रेडिशनल हमारा स्टाइल और बंगाली स्टाइल का कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं। चलिए वीडियो की तरफ। बाज़ार में मिलने वाले इस तरह की फिंगर फिश तो हम बहुत शौक से खाते हैं, मगर इसके अंदर टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। अगर यही रेसिपी मैं आपको घर में बनाना बता दूं तो कैसी रहेगी, तो वीडियो को मेरी आपने मुकम्मल देखना। यहाँ पर जो फ्रेश मछली होती है ना, उसको लेने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई की है। अब हम आयशा से पूछते हैं कि ये अपनी बंगाली स्टाइल में कैसे फ्राई करती हैं। আমরা রেডি আছে না, তেলের মেরে গরম মশলা লাগায় ফ্রাই করি। अच्छा, ये मछली ख़रीदने के लिए बहुत पहचान ज़रूरी होती है, तो चलो मछली मार्केट भी चलते हैं। এটা হচ্ছে মাছলি মার্কেট। এর মেরে আছে না हर किस्मेर माछ मिले, कड़ा पानी माछ, मीठा पानी माछ, एक काड़ोला माछ और ज़्यादातर काड़ोला माछेर मेरे जायका था। एक काड़ोला माछेर मेरे जायका था ना, लेकिन আছে না हर की को काड़ोला माछ खाते पारे ना, तो আছে না गरम मसाला लगाइया अगर पाला। ये यहाँ पर मिलती है नाज़ाबाद 2 नंबर पर, जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुल 1 किलो का पीस है। 600-800 के तकरीबन इसी के आसपास ये लोग बेच रहे हैं। और ये मेरे मतलब जायका आसे गरम मसाला लगाए जो फ्राई करे, तो फिर मेरे जायका आसे। हाँ, टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ये हम एक कांटे वाली खाते हैं और ये लोग जो है मीठे पानी की खाते हैं, हम लोग खारे पानी भी लेते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसकी आंखें जो है अंदर धसी हुई ना हो, और ज़्यादा जो है ना फ्रेश मछली की गोश्त भी आपको उंगली से टच करके देखना है कि अंदर से दबा हुआ ना हो। हाँ, চেক করার তরিকে ইড়োই যেটা তাজা নাকি না তাজা, উংলিটা দাবাইলি পাতা লেগে যায় যেটা তাজা কি বাসি। ताज़ा माछ तकले जाएगा तक बासी माछ तकला अजीब सा महक है। हाँ, जो अच्छी फ्रेश होती है ना मछली, उसके अंदर बदबू भी नहीं होती ना, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है आपको। और जो बासी होती है उसमें से बदबू आ जाती है। हाँ, अक्सर मानो हुआ है कि माछ से बुदबू माछ से कोई बुदबू नहीं, लेकिन बासी माछ फिर का बुदबू ताज़ा माछ से तो कभी बुदबू ना करो। माछ फ्राई कर हम हाथ भी देने के लिए माछ ताज़ा था तो कोई बुदबू नहीं। और इसके पीस भी आपने बड़े ही रखने, क्योंकि हम फ्राई करेंगे, छोटे पीस में टूट जाएगी। हाँ, इसलिए सूखी खाते के लिए एक कड़ोला माछ ना तो मेरे आसानी और ये जो है ना जुमेरात बाजार में से लेकर आई थी, जो आयशा ने बताया है, तो आप बहुत सड़ी हुई और गंदी मछली लेकर आई। असल में ये मतलब ये दिखने में बासी ही लग रहा है ना। हाँ, मछली मार्केट में ताज़ी होती है। अच्छा, ये आधी भी बेच देते हैं ना गरीबों के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो वो आधी भी ले लें, या जिनको कम खाना हो वो भी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग घर की अफराद कम होते हैं, किसी घर के जो ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से इंसान ख़रीदता है ना। तो ये घर लाकर अब हमने इसको अच्छी तरह नमक लगा के वॉश किया है, और इसी तरह से ये शायद धोते हैं ना आप लोग। हाँ, नमक लगा के ही धोते हैं। उससे ये होता है इसकी जो गंदगी होती है ना वो आसानी से साफ़ हो जाता है। तो ये जो बंगाली स्टाइल होता है उसमें भी नमक लगा के सिरके के पानी में आधे घंटे डिप करते हैं आप लोग? नहीं, सिर्फ नमक लगा के थोड़ी सी धो के रख देते हैं। 15 मिनट भी रख दें तो इसकी बदबू जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। ताज़ी होती है तो बदबू तो बिल्कुल भी नहीं होती। जो बासी होती है उसमें महक होती है थोड़ी बहुत। अगर खुशबू ना होगी मछली में तो फ़ायदा क्या है कि मछली है। हाँ, टेस्ट आता है थोड़ा सा, तो स्मेल होती है, लेकिन ये स्मेल नहीं कहते, इसको खुशबू ही बोल दिया जाए। इनके लिए तो खुशबू होती है, पर हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अजवाइन हम ज़रूर डालते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं डलता है। अजवाइन, मेथी दाना, और ये जो मैं बता रही हूँ ये सालन की रेसिपी है। इसमें हमने नमक मिर्च और लहसुन अदरक के साथ फिश कड़ी मसाला डाला है। हाँ, इस तरीके से भी बन सकता है, मतलब सादी मसाले के साथ भी बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, हर तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, इसको पानी में आपने एक बैटर तैयार करना है। ये फ्राइंग की रेसिपी है। इससे पूछते हैं आयशा से, ये कैसे फ्राइंग करती हैं? हम लोग तो घर के जो मसाले होते हैं वो
আমরারও গরম মশলা লাগাইয়া ফ্রাই করি যেমন নুন আর হলদি আর হালকা সা মরিচ ঢেলে বি ফ্রাই করিলে এর अदरक ज़्यादा महक ভাল লাগে না মাছের হ্যাঁ अदरक लहसुन पेस्ट भी डालिया फिर तेल में फ्राई करिला। अच्छा, फ्राइंग करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने ना अपने माइंड में रखना होता है। जैसे कि फ्राइंग का ऑयल बहुत तेज़ गर्म हो, वरना मछली जो है वो टूट जाएगी और मछली में क्रिस्टल नहीं आएंगे और पानी पानी अंदर से निकलेगा। तो इसकी भी आपने पूरी वीडियो में देख लेना है फ्राई कैसे करनी है। यहाँ पर मैंने लेमन लगाया है और ये 1 किलो मछली है और इतना ही इसका मसाला मैंने रेडी किया था। अच्छा, इसको लगा के मैरिनेट भी किया जाता है थोड़ी देर के लिए। मतलब हमारे यहाँ तो मैरिनेट नहीं करते, ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई कर देते, लेकिन इनमें जायका नहीं होता ना कि एक कांटे वाली जो मछली होती है इसके लिए ये रखना पड़ता हाँ, है। इसमें टेस्ट नहीं होता तो हमने टेस्ट डेवलप करने के लिए छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप जो फिश इस्तेमाल करते हो उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, जायका ज़्यादा होता है। जायका ज़्यादा होता है तो उसमें ये मसाले वगैरह लगा के रखने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये भी बोलते हैं मछली एक दिन लेके दूसरे दिन आपने रख कर तैयार करने तो ज़्यादा जायका होता है उसके अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ताज़ी भी खा सकते मतलब हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने छोड़ देनी है फ्रेश फिश को मसाला लगा के फ्रिज में भी आप इसको रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। हाँ, काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन जायका वैसा ही होगा, इतना चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, 1 प्याज और टमाटर के साथ हमने ना इसका पेस्ट बना लेना है। सालन बनाने के लिए मेथी दाना और 1 कप ऑयल में उसको आपने ज़रा सा ब्राउन करके लहसुन अदरक डाल के और फिर ये पेस्ट डाल के मछली को कतलों को फ्राई करके डालना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही भी ली है। आप लोग कैसे करी बनाते हो? हम लोग तो घर के मसाले से टमाटर और प्याज दे शोरबा बनाई लिया हम दो ही इतना किच्ची भी डाली ना, बिल्कुल आसान सा डिश होंगे। हाँ, इसमें मछली में मिर्चें तो कम ही रखनी चाहिए। अच्छा, ये जो ऑयल है ना सरसों का है, आप लोग आम ऑयल में कर लेते हो? सरसों में भी कर सकते हैं, आम ऑयल में भी कर सकते हैं। इसकी ना फ्राइंग के लिए ना डीप होना चाहिए ऑयल और बहुत तेज़ हो हीट, यानी कि बहुत नरम अगर आपने गर्म नहीं है और डाल दिया तो आपकी मछली बिखर जाएगी और कोटिंग उतरनी शुरू हो जाएगी। ये बात तो सही है, तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, गर्म होने के बाद चूल्हे को मीडियम कर दें। तो ये बहुत सारी टिप्स हैं जो हम भी अपने रेसिपीज़ में देते हैं और ये बंगाली रेसिपीज़ में आयशा भी बताती हैं। आयशा, नाम बताओ मछली कौन कौन सी अच्छी होती है? अच्छा, कुंद होती है, जैसे पापलेट है, रहू है, और रहू के तो बहुत ज़्यादा बनती है फ्राइंग के अंदर। उसमें ये है, उसमें कांटे बहुत होते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर है मछली में। तो तुम अपने स्टाइल में बताओ ना। हाँ, मतलब ये कि कौन सी अच्छी होती है ये रेसिपी? हाँ, ये रहू जो है ये बंगाली में हम लोग बोलते हैं रुइतनौला। तो इसके साइजेस बड़े छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं उसमें कांटे थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, उसको खाने में थोड़ी सी आसानी होती है। अच्छा, फ्राइंग करने के लिए ये पीस हमने इस तरह से निकाल लेना है, थोड़ी देर में जलाना नहीं है इसको। फिर दोबारा आपने पकने के लिए एक बार दोबारा जब ये ठंडी जाए फिर दोबारा डालेंगे ना तो ये अंदर से वो हो जाएगी। नहीं, ये आप लोग का तरीका है ना, जो हमारा तरीका है ना वो एक दफ़ा भी फ्राई हो जाता है, मतलब मीडियम फ्लेम कर दो, इसके बाद आराम आराम से फ्राई होता है। आप लोग सालन में जो डालते हो तो वो तो पैन में करते हो ना, बहुत हल्के ऑयल में। हाँ, वो टूटता भी नहीं है। तो ये वाली मछली नहीं टूटती है, बड़े पीस होते हैं इसके। असल में ये डीप ऑयल में फ्राई होता है, इसी वजह से ये टूट जाता है। नहीं, कोटिंग तो इसकी अगर हम नहीं करेंगे डीप फ्राई तो फिर निकल जाएगी ना? नहीं निकलती, मतलब निकलती नहीं है, मतलब तरीके होते हैं मतलब फ्राई करने के, मतलब इतना भी तेल में डिप ना करो कि अच्छा, कोटिंग के लिए ना कॉर्नफ्लोर भी बहुत से लोग लगाते हैं, चावल का आटा भी बेसन के साथ मिला के। हाँ, वो लगाते हैं, उससे ये होता है कोटिंग फिर निकलता नहीं है। अच्छा, जरा अपने स्टाइल में बोल दो अपने बहन भाइयों को कि हमें सब्सक्राइब और लाइक तो कर दें। अच्छा, ज़्यादा भी हमको वीडियो देखता है वो बहुत मेहरबानी, वो हमको चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। लाइक भी कर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं, देखिए हम तो बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बहुत मेहनत करता सी। और ये देखिए इसके ऊपर चाट मसाला या कोई भी फिश का मसाला डाल के खाएं, इसमें तो फिर जायका डबल हो जाएगा। हाँ, मज़ा तो दोबारा होना ही है जब हमने इतनी मेहनत करी है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्ती फिश तो इस तरह फ्राई हो गई, बहुत क्रिस्पी लग रहा है। हाँ, और खाने में भी मज़ेदार थी। अब हम एक और रेसिपी भी इनके साथ शेयर कर लेते हैं जो कि अच्छा, हम लोग तो रोटी से खाते हैं, आप लोग? चावल, मछली चावल। अच्छा, ये फ्राई भी चावल से? फ्राई भी चावल से, बिल्कुल। शोरबा भी ना हो ना, फ्राई के साथ भी हम चावल के साथ खा लेंगे। अच्छा, ये जो है ना हरी मिर्ची ले लो या फिर कोई चटनी ले लो। अच्छा, इसके साथ पुदीने की चटनी बहुत अच्छी बनती है, जिसकी रेसिपी भी यही है कि लहसुन डालें उसमें और पुदीना और हरी मिर्च और इमली के पानी से ना इसको। ये मैंने वहाँ से ली थी जुमेरात बाजार से, देखो कितनी ख़राब फ्राई हुई है। ये मछली ताज़ी नहीं थी। और ये प्रॉन की रेसिपी राबिया ने बनाया था, जल्दी से बता दो। ये तो झींगा और तुरई का मतलब है, मतलब सालन बनाया उसने। तो এটা জিঙ্গা আর তুরাইয়ের রেসিপি, এটা তো সবে জানো, এটা কমবে পানতে বাঙালিরা এটা আসানি সে ফাঁকাইলে আপনার ঘরে মেরে। তো পয়লা ইসা মাছটি সাফ করানোর পরে পেঁয়াজ ব্রাউন করছে, ব্রাউন করানোর পরে ইসা মাছ ডাইলে দিছে,
এরপরে আদরক লসুনের পেস্ট ডালছে, এরপরে টমাটার মশলা वगैरह डाल দিয়ে अच्छे से भूनছে, এরপর আর কিছু तुरई डाल দিছে। तुरई में तो पानी वैसे भी निकली, पानी डालने की ज़रूरत नहीं। तो फिर क्या मतलब तुरई पकाई से पकाने पर फिर धनिया डाल दिसे, फिर कासा मिर्च डाल दिसे। तो आसान रेसिपी, बंगाली रेसिपी बहुत आसान, बहुत आसान होती है। बस झींगे की सफाई और मछली की सफाई मुश्किल है, हाँ, जो ये सफाई लोग घर करना में करते हैं। सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये चावल के साथ खाते हैं। और इसने बड़े एंजॉय से करके खाई थी चावल के साथ हाँ, डाल ये के। राबिया खा रही है अकेले अकेले। मज़े से। अच्छा, मैंने भी सालन बनाया था, लेकिन हम तो रोटी से खाते हैं, तो आप लोग चावल के साथ खाते हैं, क्योंकि बंगाली लोग तो जब तक चावल नहीं खाएंगे उनको लगता है कि उन्होंने खाना नहीं खाया, उनका पेट नहीं भरा। हाँ, तो आप लोग चावल से खाते हो। वैसे इसमें ना मछली की जो फिश बिरयानी है ना, वो भी बहुत मज़े की बनती बहुत है। मज़े की बनती है, जायका बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो ये इनकी खास रेसिपीज हैं। ये नहीं, हर बिरयानी जो बनती है ना, वो समझ ले 1 कांटे की मछली से ही बनती है। हाँ, वो बड़े पीस होते हैं हाँ, इसके वो बड़े लिए तो। पीस होते हैं, वो छोटी मतलब छोटे कांटे वाली मछली से नहीं बनती। वैसे हम लोगों को भी रोटी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और चावल से बिरयानी खाते हैं। तो अब हम आपको अगली वीडियो में ना प्राउन की नहीं, कढ़ाई, आपने जो बनाया आपका तरीका भी सही है, इस तरीके से बना सकते हैं। इनका ज़रा स्पेशल तरीका होता है प्राउन की हाँ। कढ़ाई और प्राउन की बिरयानी। हम इंशाल्लाह ज़रूर, झींगा बिरयानी झींगा बिरयानी, हाँ झींगा बिरयानी तो सबसे 1 नंबर पे। बहुत ऐसा लगता है जैसे कोई पाए खा हाँ, रहे हैं। पाए भी फेल हो जाते हैं ना उसके आगे। अच्छा, ये मैं जो बैटर बना रही हूँ ना, ये दूसरी तरीके का है। ये लाहौरी फिश का है। इसके अंदर ना कुटी हुई मिर्च डलती है और 3 चीज़ें डलती हैं, ज़ीरा, धनिया, और इन सबको हमने तवे में फ्राई करके फिर कूट लेना होता है। उसके बाद ये वाली जो फिश थी ना, हीरा फिश होती है, ये हीरा। बोलते हैं हीरा। हाँ, और ये पूरे पूरे पीस होते हैं इसके, और ना बहुत अच्छी लगती है जायके में। इसको ना पूरे फ्राइंग करने के लिए पूरी फ़िश देखने में भी ना खूबसूरत नज़र आती है कि हम तलते हैं जब। तो अच्छा, इसका बैटर जो है ना बहुत पतला नहीं करना, इसमें नमक मिर्च और मसाला डाल के। ये भी बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो मैंने वहाँ से फ़िश ली ना, जुमेरात बाज़ार से, जब आयशा ने बताया ना ये ख़राब है, तो वो खाने के बाद भी मुझे ना अजीब सी हाँ, मछली हो रही थी। जायका उसकी मतलब कैसे सही हो सकती है, बासी हो चुकी थी। वो ऐसी बेचते ज़्यादातर हाँ, वहाँ कोई पर। सी भी मछली हो सब में ही जायका होता है, लेकिन ताज़ी होनी चाहिए। कि मछली की पहचान यही, अगर ताज़ी होगी तो आपको जायका तो ये देगा, हम वरना मूसा नहीं। कॉलोनी से लेते हैं ना, हाँ, वो मूसा सही कॉलोनी है। में ताज़ी मछली आती है रोज़ 2 टाइम मूसा आती है। कॉलोनी, वाटर पंप, आयशा मंदिर की तरफ, और इस हाँ, तरह की 2-3 वो जगह पूरी हैं जहाँ से मार्केट ले। है, पूरी मार्केट है ना, तो वहाँ पर अच्छी चीज़ मिल जाती है, हाँ, ताज़ी मिल जाती तो है। वो लोग हमने बासी रखते भी हाँ, नहीं जो है। हमने आपको ख़रीदने का तरीका भी बता दिया, इसको वॉश करने का, धोने का, फ्राइंग, और इसकी करी कैसे बनती है, और झींगा भी बता दिया, झींगा तुरई। अच्छा, आप लोग हर चीज़ में फ़िश के साथ सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं? सब्जी जैसे कि आप लोग गोश्त में सब्जी इस्तेमाल करते हैं, हर सीजन मेरे ऐसा ना, मतलब अपना माँ सर मेरे हाँ, आलू रवा कई, गोभी रवा कई, तुरई रवा कई, बन गोभी फुल गोभी रवा नहीं, हर सब्जीरा काला बेगन दा मतलब सब सब्जीरा ना माँ सस्तान खा गई इला वो माँ सुयंग कर मेरा हफ्ता में 3 दिन खाते। जैसे हम लोग चिकन इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से हाँ, आपका। जैसे आप लोग चिकन इस्तेमाल करते हैं ना, चिकन में कोई भी सब्जी ऐड कर देंगे, तो हम लोग मछली में कोई भी सब्जी ऐड कर देते हैं। हाँ, उसका टेस्ट भी डेवलप बहुत अच्छा होता है। हाँ, और हमारे बच्चे खा भी लेते हैं आसानी से, इतना मुश्किल नहीं होता, कांटे वाली ही होती है लेकिन खा लेते बच्चे। हाँ, तो उसमें ये है कि छोटी मछली में ज़्यादा जायका होता है। और ये मेरी फ्राइंग की हुई मछली है, जो मैंने हीरा के नाम से ली थी, मगर ये दूसरा होती है कोई। अच्छा, जो बाज़ार में मिलती है ना, फ्राइंग मिलती है की हुई फिश, वो कौन सी होती है? वो खग्गा मछली होती है, उसका जो जायका है वो बिल्कुल नहीं होता। उसमें जायका थोड़ा कम होता है, जो बहुत बड़ी साइज़ में मिलती है। तो बस ये देखिए, आप फ्राइंग की बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये भी, इनका भी ऐसी स्टाइल होता है जिस तरह हम करते हैं। पूरी फ़िश फ्राई की थी, लेकिन इसमें कांटे थे बहुत। हाँ, इसमें तो कांटे है, ये कांटे वाली मछली है। मगर ये कि सर्दियों में इसके स्टॉल भी लगने शुरू हो गए हैं और घरों में भी बन रही है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। एक ही वीडियो में आपको 3-4 रेसिपीज़ भी मिल गई, और सारी मुकम्मल कंप्लीट वीडियो भी। अब आप अपना ना एंड कर दो बंगाली में। अच्छा, तो आपने भी देखছেন রেসিপি, আপনারা বুঝছেন, তো আপনারা भी अपना घरों बनाइए, अपना बच्चा घरों लइए, ज़ारे मेरे इंजॉय करें और खान। मतलब ये कि बहुत टेस्टी बनती है, और सर्दियों में इसका इस्तेमाल भी रखना चाहिए। ज़्यादा दिन मेरे खाओ मेरे फ़ायदा, गरमेर दिन मेरे खाओ और कोई नुकसान तो नहीं क्या। नहीं, नुकसान नहीं है, मगर ये कि आपके बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सर्दियों में खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा ही है, लेकिन गर्मियों में भी खा ले तो कोई नुकसान नहीं है, तो गर्मी में भी खा सकते हैं। सर्दियों में ये होता है कि गर्म ग़िज़ा है ना, तो अच्छा रहता है। बिल्कुल, आप इसको 12 महीने खा सकते हैं। मछली के फ़ायदे बहुत हैं। कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस से भरी हुई ये मछली की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, जिसके अंदर मैंने झींगे की और मछली फ्राई करने की और इसके सालन बनाने की आपको तरकीब बताई। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।